स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि हिलाने से तुमको क्या क्या हानिकारक और नुकसान चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर तुमने वीर्य नाश किया, अगर तुमने रिलैप्स किया तो तुमको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड इफ़ यू कैन ज्वाइन सो इट विल बी गुड फॉर मी। सो ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन करो क्योंकि मुझे ज़रूरत है उसकी, और बहुत ही कम अमाउंट मैंने रखा है, आगे चलकर और ज़्यादा कम कर दूंगा मैं। सो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। पहला जो हमारा नुकसान आता है, जो कि तुम सब लोग भी जानते होंगे, गिल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मन के अंदर जो है एक तरीके का घबराहट रहता है, मन के अंदर खुद से ही घृणा होने लग जाती है। वह क्यों होती है? बिकॉज़ तुमने खुद का ही कमिटमेंट तोड़ा है कि तुमने पिछली बार यही बोला होगा कि मैं वीर्य नाश नहीं करूँगा, मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, मैं नहीं हिलाऊँगा, बट तुमने हिला लिया। तुम खुद की नज़र में तो गिर गए। इसकी वजह से तुमको आता है गिल्ट, तुमको बहुत बुरा लगता है वीर्य नाश करने के बाद में, तुमको मास्टरबेट करने के बाद में। यही रीज़न रहता है कि तुमको बहुत ज़्यादा ही गिल्ट आता है, तुमको बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से डिप्रेस्ड तुम फील करते हो हिलाने के बाद में, या निकलने के तुरंत बाद में, निकलते वक्त तुम बुरा फील करते हो कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। अब हमारी सेकंड चीज़ पर आते हैं। सेकंड चीज़ है हमारी मेमोरी लॉस। तुम्हारी याददाश्त मिट जाती है जब तुम फैप करते हो, जब तुम मुठ मारते हो, उसके बाद में तुम्हारी पहले की सारी याददाश्त ब्लर हो जाती है या एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। कुछ पल के लिए तुमको रिलैक्स्ड फील होता है, अच्छा फील होता है, बट उसके पहले की तुम्हारी सारी याददाश्त मिट जाती है और तुमको सोचने समझने की एबिलिटी एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तुम्हारी इस तरीके से अवस्था हो जाती है कि तुम पहले की चीज़ें नहीं सोच पाते हो कि मैं पहले क्या करता था, पहले मैं क्या सोचता था, पहले मैंने क्या चीज़ें करी थी। ये चीज़ें तुम्हारी पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाती है और तुम्हारे माइंड में क्या कहते हैं कि समझने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एक और जो बड़ा नुकसान आता है कि काम न करना और स्कूल न जाना। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने भी अपनी एक क्लास छोड़ी थी, 1 साल मेरा पूरा बर्बाद हुआ था। जब तुम मास्टरबेट करते हो, जब तुम फैप करते हो, तो तुम्हारा लोगों के साथ समय बिताना कम हो जाता है, तुम्हारा स्कूल नहीं जाने का मन करता है, तुम्हारा दोस्तों से नहीं मिलने को मन करता है। वैसे तो बुरी संगति में तुमको वैसे भी नहीं रहना चाहिए, बट तुम्हारा दोस्तों के साथ बैठने को मन नहीं करेगा। कोई कुछ बोलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लड़ोगे झगड़ोगे। और बड़ा नुकसान सबसे यही है कि स्कूल में तुम्हारे सबसे क्या कहते हैं कि तुम्हारा बोलचाल ख़राब हो जाएगा, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुमको तुम्हारा जो भी काम है या जो भी तुम्हारा टास्क है या ऑफिस में जो भी तुम करते हो या घर पे करते होंगे, जो भी तुम्हारा काम है उसमें तुमको करने की कोई रुचि ही नहीं रहेगी। बुरे तरीके से तुम आलसी हो जाओगे एक तरीके से। यह भी नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं जो कि तुमको फेस करने को मिलते हैं हिलाने के बाद में। एक और जो नुकसान आता है वह तुम्हारा कि आंखें कमज़ोर हो जाती है, तुमको दूर का जो चीज़ें रहता है वह बहुत ज़्यादा कम दिखने लग जाता है, तुमको पास की चीज़ें भी नहीं दिखने लग जाती, तुमको एक तरीके से हल्का सा ब्लाइंडनेस आ जाता है। जैसे कि किसी ने काला कलर, क्या कहते हैं कि कम ओपेसिटी करके ट्रांसपेरेंट काला कलर तुम्हारी आँख पे चढ़ गया हो, इस तरीके से दिखता है। काला चश्मा तुमने पहना हो, इस तरीके से तुम्हारा दिखता है। आँखों की रोशनी तो कम हो ही जाती है, देखने की एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। लोगों को कुछ दिखाने की, लोग तुमको कुछ दिखाएंगे कि वो चीज़ देख दूर वाली या वो चीज़ देख, वह तुमको नहीं दिखेंगी क्योंकि तुम्हारा जो आँखों के जो रेटिना के जो प्रोटीन वगैरह जो थे वह तुमने वीर्य नाश के थ्रू खर्च कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, वेस्ट कर दिए हैं। आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है, आँखों की चमक ख़त्म हो जाती है। आँखें तुम्हारी हो सकता है छोटी हो जाएंगी या तो हो सकता है बड़ी हो जाएंगी। मतलब वो तुम्हारे शरीर के स्टेबिलिटी हो, तुम्हारे शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी होंगी, बट तुम्हारे आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, आँखों की चमक ख़त्म हो जाएगी। अगला जो हमारा आता है कि उसमें तुम्हारा लिंग जो है, तुम्हारा पीनस जो है, तुम्हारा जो क्या कहते हैं वो है, वह सिकुड़ जाता है।
वह छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, उसमें खून नहीं बचता है, क्योंकि तुमने उसको दबा दबा के उसकी जान निकाल दी है। चिड़िया तुमने मरोड़ दी है, रोज़ तुम मरोड़ते हो, तो इसके थ्रू वह पिचक जाता है। शायद वह कुछ समय तक तुम उसको काम में नहीं ले पाओगे, इसीलिए सिकुड़ जाता है, क्योंकि तुमने उसका पूरा जूस निकाल दिया है। और जब तुम सीमन रिटर्न करते हो, जब तुम सीमन रिटर्न करते हो, जब तुम नोफैप करते हो या ब्रह्मचर्य मतलब जो भी करते हो, उसके वजह से तुम्हारा जो डिक रहता है, तुम्हारा जो पीनस रहता है, वह बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। बिकॉज ऑफ उसके अंदर बहुत सारा वीर्य है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, सो उसकी वजह से वह लूल नहीं पड़ता है, वह पिचकता नहीं है। और जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तुम्हारा शरीर का जो कंट्रोल रहता है वह तुम्हारे ऊपर बढ़ जाता है। और मतलब एक तरीके से एक बेनिफिट बता रहा हूँ कि तुम अपने माइंड के थ्रू उसको कंट्रोल कर पाओगे, तुम उसको बैठा पाओगे, तुम उसको खड़ा कर पाओगे। और आँखों की रोशनी तो कम हो ही जाती है पैक करने के बाद में। और जो नुकसान आता है कि तुम्हारा लिंग जो है वह टेढ़ा हो जाता है, और समय के साथ वह और ज़्यादा टेढ़ा होता जाता है, क्योंकि तुमने उसको वैसा रखा है। और बेवजह तुम पोर्न देखते थे, मास्टरबेट करते थे, उसको बार बार पकड़ के हिलाते थे, तो उसकी वजह से वह टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसको वैसी जगह मिल जाती है, उसको हर टाइम खड़ा होने को मिलता था, और उसको हर बार तुम खड़ा करते थे, हिलाते थे, तो वह उस डायरेक्शन में टेढ़ा हो जाएगा जिस तरीके से, जिस तरफ तुम उसको हिलाते थे, जिस हाथ से तुम उसको हिलाते थे। और हमारा अगला जो नुकसान रहता है उसमें तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तुम्हारा वीर्य का जो क्या कहते हैं, स्पर्म कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बांझपन आ जाता है, तुम्हारे अंदर बाप बनने की क्षमता कम हो जाती है, तुम्हारे अंदर पूरा वही जो स्पर्म के ऊपर ही खेल रहता है। स्पर्म की वजह से ही बच्चा पैदा होता है, तो स्पर्म ही अगर नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से होगा। सो वही रहता है कि तुम्हारा स्पर्म तुम मास्टरबेट कर करके निकाल लेते हो, ख़त्म कर देते हो, स्पर्म बनना बंद हो जाता है, और फिर तुम बाप नहीं बन सकते। फिर तुमको शायद अडॉप्ट करना पड़ेगा, या तुमको कुछ अलग प्रोसेस के थ्रू बच्चा करना पड़ेगा, हो सकता है किसी अलग के वीर्य से बच्चा पैदा करना पड़े। सो ऐसी चीज़ें तुमको देखने को मिलती है। और मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, यह भी रहता है। मानसिक स्तर पर इस तरीके से कमज़ोर हो जाते हो कि तुम्हें लोग टीच करने लग जाते हैं, लोग तुम्हें परेशान करते हैं, लोग तुम्हें चिल्लाकर परेशान करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, तो तुम उन पर निर्भर रहोगे। एक और जो नुकसान हमारा आता है कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हो, भाग नहीं पाते हो, दौड़ नहीं पाते हो, ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाते हो। मुझे देख लो, मैं 1-2 घंटे बोलता हूँ संडे सैटरडे। ऐसी चीज़ें होती है तुम्हारे अंदर। और वही है कि वीर्य कंट्रोल करो, और खुद को कंट्रोल करो, और मास्टरबेट नहीं करो, फैप मत करो, सीमन रिटेन करो, नो फैप करो या ब्रह्मचर्य करो। सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मेंबरशिप अभी ऑन है, चालू है, ज्वाइन करना चाहो तो कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।